मिलेगा, ऐसा कर तू बैठ जा गद्दी पे। बोला भाई मना तो कि मैं करना भी ना हम था। बोला कोई बात ना, ये मंत्री बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, पर गद्दी पे तो बैठ। भाई बड़ा भाई नहीं है तो छोटा बैठेगा, छोटा ना हो तो उसका बड़ा बेटा बैठेगा। बैठा दिया, सुग्रीव बैठ गए। अब जैसे ही बाली उस राक्षस से लड़ाई करके आया, देखा तो पत्थर लग रहा है, पत्थर तोड़ ताड़ के बाहर आया, देखा तो बाहर सुग्रीव को ने और छो बढ़ गया। एक तो पत्थर ला दिया, मैं अंदर घोट दिया, ऊपर तो भाई भी गया। 15 दिन से भूखा प्यासा था। घर आया, देखा तो भाई तो गद्दी पे बैठा है। अब एक बार भी नू ना पूछी भाई कारण के है, एक बार भी पूछी ना कुछ भी, और आके सुग्रीव को पिटने लग गया। बाली बोला अरे भाई, सुग्रीव बोला मेरी बात तो सुन, एक भी ना सुनी, दे गदा बेहोश कर दिया। तो यहाँ पे कथा शिक्षा दे रही है कि अगले की भी पहले सुनो, लड़ाई करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले अगला कुछ बोल रहा है उसको सुनो तो सही ना क्या कह रहे हैं। कि क्या कह रहा है सुनो, क्या पता हमारी गलती हो तो गलती बढ़ने से बच जाती है। हम क्या करते हैं उस समय तो कर देते हैं, बाद में पछताना होता है। अगर ये ना करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो तो हो चुका है, इसलिए करने से पहले उसके बारे में पता तो हो ना असलियत क्या है। अब बेहोश हो गया सुग्रीव, बाहर गिर दिया, वेतनु जाने मर गया। थोड़ी देर बाद होश होया, 2-3 उसके भी सुग्रीव के भी चेले चपटे थे, उनने पानी पुनी पियाया, बेचारा होश में करया। अब बोला जय बाली ने बेरा पाट गया कि मैं जी गया तो फिर मारेगा। एक जगह ऐसी थी जहाँ पर बाली को श्राप मिला हुआ था, बाली में बल बहुत था, और एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि जब भी लड़ाई करेगा, जिसकी आंखों में आंख मिलाकर देख लिया उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। तो बाली थोड़ा आड़-उड़ करे करता, हंगा था, तो ऋषि मुनिया ने श्राप दे दिया कि अगर तू इतने एरिया में आएगा तो भस्म हो जाएगा, तू हमने साधना नहीं कर देता। सुग्रीव को इस राज का पता था, भाई को भाई के राज का पता होता। तो सुग्रीव कहने लगा कि वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर बाली कभी नहीं आएगा क्योंकि इसको श्राप मिला हुआ है। सुग्रीव वहाँ आ गया, 2-3 उसके चेले चपटे आ गए, रहने लग गए। पत्नी भी छीन ली बाली ने, राजपाट भी छीन लिया, और वो घर से बाहर हो गया। सुग्रीव आराम से बाली रहने लगा। इधर यही कहानी राम जी के साथ थी। फर्क इतना था कि राम जी राजपाट दे आए, सुग्रीव का खोज लिया। राम जी की सीता का हरण हो गया, सुग्रीव की जबरदस्ती ले ली। लेकिन एक जैसा दुख था दोनों का। अब राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे थे। सुग्रीव एक पहाड़ पे बैठा था, हनुमान जी साथ में थे। कहने लगे वनवास के भेष में, जो साधारण तपस्वियों के भेष में 2 राजकुमार आने लग रहे हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिए मेरी इंक्वायरी करने, कदे ये मन नहीं मारना आए हो। हनुमान बोला मैं जाऊँ देख का हूँ कौन है। हनुमान जी पंडित का रूप, ब्राह्मण का रूप बना के आए और आके राम और लक्ष्मण से बोले भाई तुम कौन हो। कहने लगे भाई तू कौन है। बोला भाई पहला मन ने बूझी, तुम बताओ। बोला हम है राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण। बोला ये तू बता। हनुमान जी अपने असली रूप में आए, चरणों में लिपट के प्रभु यहाँ कैसे। बोला विधि का विधान है, जैसी प्रभु की इच्छा। बात करी आपस में, क्या हो गया। बोला भाई ऐसे ऐसे वनवास मिल गया 14 साल का, माता के कई का वचन है और पिता का वचन ने माने आ रहे। माँ ने अपने वरदान मांगे बाबू तो। बोले आ जाओ, मैं तो ऐसे ऐसे आपने
देखना आया था आप कौन हो। आके सुग्रीव दौरा लिया आए, बोला जी ये तो अपने प्रभु हैं। बैठ के बात करी, उसने अपना दुख बताया, उसने अपना दुख जब ही आदमी की समझ में आवे जब अगले गला चीज भीतरी हो, जब अगले गला जो चीज भीतरी होगी जब ही समझ में आएगा। जब तक किसी के साथ कोई दुख बीते ना तो उसकी समझ में ना आवे। अब की है कि सर में दर्द ना हुआ तो दूसरे के बरा किसा सिर का दर्द हुआ, जिसका हो रहा होगा उसकी समझ में आएगा सिर का दर्द कैसा हुआ। अब कहने लगे, बोले भाई दोनों का एक जैसा दुख है। सुग्रीव बोला चलो पहले सीता माता की खोज करेंगे। राम जी के ये बड़ापन है, राम जी पहले दूसरे को सुखी करते। बोला नहीं, पहले भाई तेरा राजपाट घर बार दिवाएंगे, हमारा बाद में। यहाँ पे शिक्षा देती है कथा कि हमारे और राम के विचारों में क्या फर्क है। हम कहते हैं पहला मेरा दूजा बाढ़ में, पहला मेरा तेरा। त्रेता युग का मतलब है तेरा तेरा। भाइयों में प्यार था, कभी